हम लोग बात करेंगे पीसीबी बोर्ड, जो स्प्लिट एसी का पीसीबी बोर्ड है। किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी स्प्लिट एसी। अगर उसका पीसीबी बोर्ड डिफेक्टिव है तो आप उसको उसमें आप ये पीसीबी बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जितना वायरिंग है मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो ये वीडियो को वो देखें अच्छे से, ताकि उनको समझ में आए और नेक्स्ट टाइम में कभी भी अगर वो पीसीबी बोर्ड लगाने जाए तो उनको आसानी हो ये वीडियो देखने के बाद। वायरिंग बताते हैं आपको हम किस तरह से इसका वायरिंग कर सकते हैं और इसमें क्या क्या है ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये वीडियो पूरा देखें। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पीसीबी बोर्ड में क्या क्या है। इस पीसीबी बोर्ड में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ये आउटडोर फैन के लिए है। OFAN जो लिखा है ये आउटडोर फैन के लिए है। यानी इसका जो आउटडोर फैन का कनेक्शन है, यहाँ से आउटडोर फैन को यहाँ से डिमांड का सप्लाई जाएगा आउटडोर फैन के लिए। ये वाला वाल्व के लिए है, ठीक है। और ये तीन जो है यहाँ पे हाई मीडियम लो, ये आपका इवापोरेटर फैन, जो कूलिंग कोयल का जो फैन होता है इवापोरेटर फैन, उसके लिए है। इवापोरेटर फैन के लिए है, ब्लोअर के लिए यानी। तो ये हाई मीडियम लो आप तीन स्पीड में तीनों वायर लगा सकते हैं। आपको तीनों स्पीड का अगर सिंगल स्पीड यूज़ करना है तो सिंगल स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो वायर हो गया। ये है फ्यूज़, आप इसको खोल के दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे फ्यूज़ लगा है एक, ठीक है, ये फ्यूज़ है। और ये सारा रिले है जो जिससे ये आपको सप्लाई डिमांड देगा इसमें, ठीक है। ये सारा रिले है, इसी से आपको ये रिले जब एनर्जाइज होगा तो आपको यहाँ पर डिमांड आएगा सब। कभी कभी ये रिले में फॉल्ट आता है तो इसी कारण यहाँ से डिमांड नहीं जाता है, तो हमारा आउटडोर फैन को डिमांड नहीं जाता है। तो इसके लिए ये रिले कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो ये एक रिले, ये रिले हो गया सारा। तो उसी तरह से ये जो है आपको जो जैक दिख रहा है यह ट्रांसफार्मर को लगा है। तो इसका ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, मैं इसका कनेक्शन करके आपको बताऊँगा, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर के लिए है। और ये आप जो देख रहे हैं ये न्यूट्रल का पॉइंट है, दो न्यूट्रल का पॉइंट है। ये एक लाइन का पॉइंट है ये वाला, यानी इसमें आपको मेन सप्लाई जो लाइन न्यूट्रल देना यहाँ पे देना, लाइन यहाँ पे देना है, न्यूट्रल यहाँ पे देना है, ओके। उसके बाद ये कंप्रेसर को गया है, ये वाला जो है कंप्रेसर का डिमांड गया है यहाँ से। यानी कंप्रेसर को ऑन करने के लिए जो डिमांड जाएगा कंप्रेसर कॉन्टेक्टर में, वो यहाँ से जाएगा। कॉन्टेक्टर हो या रिले हो, यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये वाला वायर है। और ये आपको जो दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर के लिए है, ट्रांसफार्मर का जैक है। अभी हम इसको इसमें ट्रांसफार्मर फिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये वाला जो जैक दिख रहा है आपको, ये वाला यही जो है डिस्प्ले जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डिस्प्ले के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले का वायर इसमें लगा देंगे, ओके। और ये जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए गौर से, यहाँ पे क्या है, RT और PT, रेड वाला PT और RT। तो RT है आपका रूम का जो रिटर्न एयर का जो सेंसर जो रहता है उसमें लगेगा, ये रूम सेंसर जो रहता है उसमें यूज़ होगा ये वाला जैक। और ये वाला जैक जो होगा कोयल सेंसर, जो कूलिंग कोयल में जो सेंसर होता है कोयल सेंसर राउंड वाला, जिसको पाइप सेंसर भी बोलते हैं, तो वो इसमें कनेक्ट होगा, ओके। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जैक, इसमें आपका स्विंग मोटर का जो ब्लोअर मोटर में जो स्विंग मोटर लगा रहता है, जिसको स्विंग होता है जो अप एंड डाउन होता है स्विंग, तो स्विंग के लिए ये वाला कनेक्शन यहाँ से आप उसको ब्लोअर मोटर को दे सकते हैं, ब्लोअर को। तो ये था इसका कनेक्शन पूरा। और इसमें जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफार्मर है तो मैं एक करके बताता हूँ। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 220 वोल्टेज से आपको 12 वोल्ट बना के ये देगा, सॉरी 13.5 वोल्ट आउट देगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसमें सब कुछ बेसिकली लिखा हुआ है। अगर आपको नॉलेज है टेक्निकली थोड़ा बहुत भी, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता है बहुत लोगों को, तो वो देखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। ये रिमोट है, तो इसका मैं कनेक्शन अभी मेरे पास बाकी तो नहीं है वायर, जो है मैं फ़िलहाल उसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ।
तो आप लोग देखिए इसका किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये जो जैक है ना, से अगर आप इसमें रॉन्ग कुछ कर भी नहीं सकते, जो जैक जहाँ पे जाना है वहीं पे जाएगा। मतलब ये जैक मैं कहीं और लगा ही नहीं सकता, इसका एक ही पॉइंट है, वहीं पे ये लगेगा। तो इसमें कुछ मिस्टेक होने का कोई चांस बहुत कम रहता है। तो इसमें बहुत ईजी है ये। इसको बस इसमें डाल दीजिए और इसको इधर डाल दीजिए। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का हो गया कनेक्शन। इसी तरह से ये हमारा जो डिस्प्ले है उसका कनेक्शन हो जाएगा। ये डिस्प्ले इसी से हम रिमोट एक्सेस करते हैं ये। और ये आपका डिस्प्ले जो है सामने, आपका जो डिस्प्ले है इंडोर का, सामने आपको इसको फिट करना है। यहाँ पे स्टिकर एक है, स्टिकर को आप हटा के इसको स्टिक कर सकते हैं, सटा सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो ये इसका कनेक्शन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। इसका कनेक्शन ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और आउटडोर फैन का है ये जो वॉल दिख रहा है आपको, वॉल का ये रिवर्सिंग वॉल यूज़ होता है, जिसमें हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है। जो सिस्टम में हीटिंग मोड रहता है तो रिवर्सिंग वॉल रहता है, तो उसके लिए ये कनेक्शन है यहाँ पे। तो ये हीट मोड जब आपका ऑन होगा तो ये वॉल काम करना स्टार्ट करेगा हीट मोड में आपका। और ये पीसी बोर्ड में एक और है सिस्टम जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि जैसे ही आपका 27 डिग्री टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर अगर आप ऑटो में रखते हैं इसको, और रूम टेम्परेचर अगर 27 डिग्री है, तो आप 27 डिग्री अगर है रूम टेम्परेचर, तो आपका ऑटो में अगर रहा सिस्टम तो कूल मोड में काम करेगा। और अगर रूम टेम्परेचर आपका 21 है तो ऑटो में आप रखते हैं, रूम टेम्परेचर 21 है तो हीट मोड में ये काम करेगा। अगर आपका हीट मोड उसमें एनेबल है, हीट मोड उसमें है, यानी जो आपका मशीन है वो हीट मोड वाला है, उसमें रिवर्सिंग वॉल है, तो ही। नहीं है तो ये कूल मोड में ओनली काम करेगा। कूल मोड के लिए सिर्फ कंप्रेसर को डिमांड जाएगा और फैन को डिमांड जाएगा, रिवर्सिंग वॉल को नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्सिंग वॉल सिर्फ हीटिंग मोड के लिए है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।